30 साल में 7 करोड़ तक बन सकता है। 3 लाख रुपया मंथली आपको पेंशन मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार। एक हम मास्टर बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं जिसको करके आप करोड़पति बन सकते हैं। और कोई भी बिजनेस करने से पहले उस सिस्टम को समझना जरूरी होता है। पहला नंबर चीज़ कि आपको उस बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी होगी और नेगेटिव बातों से दूर रहना होगा। और आज हम जो बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं वो सीजनल जो फल होता है, फलों का राजा आम है, उस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। यदि आपको आम का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आम के बारे में जानकारी लेना होगा। आम के वैरायटीज़ के बारे में जानकारी लेनी होगी। किसानों से मिलिए, मंडी में जाइए। एग्जाम्पल के लिए एक दो हम बता दे रहे हैं। जैसे बिहार में दशहरी होता है, लंगड़ा होता है। गुजरात में आपका केसर होता है, राजापुरी होता है, तोतापुरी होता है। वैसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरायटी होते हैं। सबसे ज़्यादा आम यूपी में होता है, कानपुर साइड, उन्नाव की तरफ। तो आप पहले अपने मंडी में रेट पता कर लीजिए कि आपके मंडी में रेट क्या चल रहा है, और वहाँ आरती से पता कर लीजिए यदि वो आपका माल सेल करता है तो कितना परसेंट मार्जिन लेगा, कितना कमीशन लेगा। क्योंकि जो आरती होते हैं वो कभी भी आपका माल सेल करवा सकते हैं। उनका जो दुकान होता है वो उसके थ्रू वो सेल कर सकते हैं। तो जब आप अपने लोकल मंडी में बात कर लीजिएगा तो जहाँ भी आम का एक मेन मंडी होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिस स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, खास मंडियों में आप जाकर रेट पता कीजिए और मार्जिन डिफरेंस जो होता है वो आपका मुनाफा होगा। मान लीजिए यूपी से सप्लाई करके आप अपने स्टेट में सेल कर दे तो आपको मुनाफा हो जाएगा, और 2-3 महीना ये काम कर दे तो आपको लाखों से करोड़ों रुपया मिल जाएगा। चूँकि आपको क्रेट होता है, क्रेट के हिसाब से रेट वहाँ पे देना होता है। तो जब भी आप अपने लोकल मंडी में बात कीजिए कि सर हम आपके यहाँ आपके थ्रू आम सेल करना चाहते हैं, तो वो एग्री हो ही जाएगा। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके फिर अपना मेन मंडी में जाइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता आम मिलता है। तो जब वहाँ से आम लेके ट्रक में भेजिएगा, ट्रक में अगर नहीं भेज सकते हैं तो छोटा गाड़ी जो हाथी आता है, छोटा हाथी, उसमें भेजिएगा। अपने बजट के हिसाब से बिजनेस चालू कीजिए। तो जब आप वहाँ से फिर माल वहाँ भेजिएगा तो जो भी कमीशन होगा आपको डेली बेसिस पे तो आपको फ़ायदा ही होगा। डेली जो मार्जिन है वो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट को आप फिर से उसमें जोड़ते रहिए और आपको बेनिफिट बढ़ता रहेगा। जब आपका बेनिफिट बढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। कभी कभी हो सकता है कि सीजन के हिसाब से कहीं ट्रक फंस गया, ये फंस गया, तो आपको कभी कभी 1-1.5% का लॉस भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से लॉस ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वही चीज़ होता है कि ये नेगेटिव चीज़ें होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कहीं हड़ताल हो गया, आपका ट्रक फंस गया, मार्केट तक नहीं पहुंच पाया, तो कभी कभी लॉस हो सकता है। उस स्थिति को भी समझना ज़रूरी होता है। तो आप बिजनेस ज़रूर करें, अपने जीवन को सक्सेस करें और दूसरे को भी रोज़गार दें। और कोई भी बिजनेस करने से पहले उस मार्केट का रिसर्च करें और मार्केट की रिसर्च करने के बाद ही उस बिज़नेस को चालू करें। और जब आपको मुनाफा होता है तो आप बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको मुनाफा चालू हुआ तो 50,000 रुपया भी साल का अगर इन्वेस्ट करते हैं सही स्टॉक में, सही म्यूचुअल फंड में, तो वो 30 साल में 7 करोड़ तक बन सकता है, जिससे आप 3 लाख रुपया मंथली आपको पेंशन मिल सकता है। SWP में 50,000 मंथली में डालिए, SWP में 50,000 डालिए और ईयरली सेलेक्ट कीजिए। रिटर्न 20% और
ईयर टर्म में 30 ईयर डालिए। मान लीजिए आपका एज 30 है तो 30 ईयर डाल दीजिए। तो अगले 30 साल में, 60 साल में आपके पास 7 करोड़ तक हो जाएगा। और ये 7 करोड़ रुपया आपको 3 लाख तक पेंशन दे सकता है। तो आप बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। और हम मार्केट और फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है। जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी होगी। और रिटर्न तो मार्केट पे डिपेंड करता है और आपके देश के पैसा जीवी पर डिपेंड करता है और आपके देश की सरकार पर डिपेंड करता है। तो सरकार सही चुने और पैसा जीवी जो होते हैं उनको बढ़ावा मत दीजिए। आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा तो दोस्तों को अच्छा लगा तो वो भी बिजनेस कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन होगा तो यह भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी होगा तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी इच्छा यही है कि आप खुश रहे, खुशहाल रहे और आपका बुढ़ापा भी सिक्योर रहे, खुशहाली से पूर्वक निकले। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।